अगर आपके घर में भी मेरे घर के जैसे पड़ी हुई हैं कुछ वेस्ट ओल्ड गिफ्टेड वॉल क्लॉक्स, तो आज का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए जिससे आप इन पुरानी घड़ियों को फेंकने की गलती से बच जाओ। तो चलो सबसे पहले इस घड़ी से शुरुआत करते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको खोलते हैं। इन वॉल क्लॉक्स को खोलना बहुत ही इजी होता है। छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं जिन्हें हम इजीली खोल लेते हैं और इन्हें संभाल के रख देंगे ताकि ये घूमे नहीं। और धीरे धीरे एक एक करके इस वॉल क्लॉक के सारे पार्ट्स को अलग करेंगे और इन्हें क्लीन करके संभाल के साइड में रख देंगे। वैसे तो वॉल क्लॉक्स हमेशा सिंपल ही अच्छी लगती है, बट मैं इस वॉल क्लॉक को देख देख के बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो मुझे कुछ इसे इस तरीके का बनाना है कि ये एक डेकोरेटिव पीस भी बन जाए और साथ में हम इसमें टाइम भी देख सकें। वॉल क्लॉक के सभी पार्ट्स को अलग कर दिया है और ये है इसकी मेन मोटर जिसको हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये खराब हो गई ना तो हमारी क्लॉक किसी काम की नहीं रहेगी। अब ये जो नंबर्स वाला पेपर है इसे क्लॉक से निकाल देंगे और मोल्डेड क्ले का यूज करेंगे नंबर्स बनाने के लिए। तो रेजिन और हार्डनर को बराबर बराबर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमें बनानी है कुछ डोरियां। अगर आपको ये स्टिकी लगे तो टेल्कम पाउडर का यूज कर लेना या फिर अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना, ताकि जो मोल्डेड क्ले है वो आपके हाथों पे चिपके नहीं और काम करना इजी हो जाए। डोरियों को बनाकर थोड़ी देर रख देंगे, यानी 5 से 7 मिनट हम इन्हें जब रख देंगे ना तो ये सेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद इनसे काम करना बहुत ही इजी रहेगा। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो ना तो मार्केट में क्राफ्ट शॉप के ऊपर आपको वॉचेस के लिए नंबर्स मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो इनमें रोमन नंबर्स मिलते हैं, उनको भी ले सकते हो और डायरेक्ट इन्हें पेस्ट करके अपनी वॉच को डेकोरेट कर सकते हो। तो लो जी, सारे नंबर्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ड्राई होने के लिए 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पेपर से अलग कर देंगे। तो चलो धीरे धीरे करके इन सभी को हम इस पेपर से अलग कर देते हैं। अब आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को पेंट कर दो। मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ इन नंबर्स को पेंट करने के लिए। अब ले रही हूँ 320 नंबर का सैंड पेपर और हम करेंगे इस वॉच की सैंडिंग। तो जो ये ब्लू वाला एरिया है बहुत ही चिकना है और मुझे डर है कि अगर मैंने इस पे कलर किया तो वो चिप हो सकता है, इसीलिए स्क्रब करके इस ब्लू कलर को हटा देंगे और इस पाउडर को अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। उसके बाद जो भी कलर कॉम्बिनेशन की आपको वॉच बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप कलर ले लो। मैंने ब्राउन कलर लिया है और सारे कलर फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। आप चाहो तो चॉक पेंट का यूज भी कर सकते हो और ये कलर्स वाटरप्रूफ होते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक है तो पेंट ब्रश से अगर लाइंस बने तो आप स्पॉन्ज ब्रश का यूज करना इसके ऊपर कलर करने के लिए, और कलर्स की 3 से 4 कोटिंग अप्लाई करोगे ना तब इस पे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। कलर को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ले लेते हैं ये ब्राउन पेपर और बनाते हैं इसकी कुछ स्ट्रिप्स। तो जैसे वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से पेपर को कट करके पेस्ट करके मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। तो चलो अब करते हैं इनका यूज। अब फिर से हमारे घड़ी के नंबर वाले पेपर का यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए और इसके ऊपर लगा देंगे डबल साइडेड टेप। अब 1 बाय 1 सारी स्ट्रिप्स लेकर हम इनके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ताकि जब हम इसे मैट के जैसे बनाए ना तो हमारी स्ट्रिप्स ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो और इसे बनाना इजी हो जाए। इसी के लिए मैंने इसे टेप से फिक्स कर दिया। इसे बनाते हुए मुझे लग रहा है कि मैं एक चारपाई बना रही हूँ। तो चलो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से इसे रेडी कर लेते हैं। स्ट्रिप्स के एंड पर फेविकल लगाकर इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उन्हें हम कट करके इस पेपर से इसे अलग कर देंगे। अब जो भी स्ट्रिप्स बच गई है उन्हें भी पेस्ट करके फोल्ड करके कट कर देंगे। तो हो गई है हमारी बढ़िया सी मैट रेडी। अब इसे और मजबूत बनाने के लिए और अच्छी फिनिशिंग के लिए ब्राउन पेपर को भी नीचे की साइड में पेस्ट कर देंगे।
क्विलिंग पेपर स्ट्रिप का यूज कर रही हूँ इसका बॉर्डर बनाने के लिए। मैं एक शादी के कार्ड का यूज कर रही हूँ, एक शेप को ड्रॉ करके उसे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कोई भी पेपर का यूज कर सकते हो। मैंने डेकोपाज पेपर लिया है, उसे पेस्ट करने के लिए फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके मोडपॉज ग्लू बनाया और इस तरीके से इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। डेकोपाज शीट्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रिंट में आती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इट्सी बिट्सी के स्टोर पे बहुत सारी डिजाइन है तो आप वहां से ले सकते हो, या फिर आपके लोकल एरिया में कोई क्राफ्ट शॉप हो तो वहां से भी इसे ले सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम कोई वॉल क्लॉक बना रही हूँ तो जो भी मुझे समझ में आता जा रहा है मैं वैसे ही इसे डेकोरेट करती जा रही हूँ। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से हमारी वॉल क्लॉक का एक बेस रेडी हो गया है, और हमारे वॉल क्लॉक के इस पेपर ने हमारा कितना साथ दिया है। मेजरमेंट के लिए निशान लगाकर होल बना देंगे, अब फेविकॉल लगाएंगे और जो हमने रेडी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो लो जी, हमारे वॉल क्लॉक की मशीन को ले आते हैं और अब इसे फिक्स कर ही देते हैं। अच्छा, एक चीज समझ में आई कि जब भी आप कोई वॉल क्लॉक बनाओ तो एक गलती बिल्कुल मत करना। जो भी डिजाइन आप इस वॉल क्लॉक के अंदर लगा रहे हो ना, उसकी विड्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी विड्थ ज्यादा होगी तो हमारे जो वॉल क्लॉक के हैंड्स है ना, उनकी मूवमेंट सही नहीं होगी, वो उस पे टकरा जाएंगे, वो सही से काम नहीं करेंगे। तो चलिए सारे नंबर्स पर फेविकॉल लगाएंगे और इन्हें हम अपनी क्लॉक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सारे नंबर पेस्ट हो चुके हैं। अब हमारी क्लॉक के हैंड्स लगा देते हैं और वन बाय वन सभी को असेंबल भी कर देते हैं। वैसे काफी टाइम से मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वैदिक घड़ी बनाऊं। वो बनाने से पहले मैं एक बार एक सिंपल घड़ी बनाकर उसे देखना चाहती थी कि क्या मैं वॉल क्लॉक को असेंबल कर सकती हूँ या मैं इसे बना सकती हूँ। तो एज ए ट्रायल मैंने इस घड़ी को बनाया है और इसके बाद मैं वैदिक घड़ी बनाने का पक्का से ट्राई करूंगी, बट उसके लिए मैं पुरानी घड़ी का यूज नहीं करूंगी, उसे एक नए तरीके से बनाऊंगी और जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूंगी। अंदर से तो हमारी घड़ी हो चुकी है डेकोरेट, अब इसे थोड़ा सा बाहर से डेकोरेट कर देते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए एक ही आइडिया शेयर किया है, बाकी की 2 घड़ियों का मैंने क्या किया है अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो शेयर, तो वो आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्लॉक का ये सिल्वर बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने इस पे ऑफ व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया। एक्रेलिक पेंट मार्कर का यूज कर रही हूँ इस डिजाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, इसकी जगह एक्रेलिक कलर्स का भी यूज कर सकते हो। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से हमने पुरानी बोरिंग घड़ी को बिल्कुल नया सा बना दिया है। अब अगर इसको भी देखते देखते हम बोर हो जाएंगे ना, तो फिर से हम इसे नया लुक दे देंगे। कैसा लगा आपको आज का ये आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।